हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता एंड आई वेलकम टू वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्काई पाथ हब। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है फेमस टेम्पल्स इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट में कौन सा टेम्पल है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना बिल्कुल बनता है। सो आई रियली होप आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। इफ़ यू वॉचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सा टेम्पल सबसे फेमस टेम्पल है, और उस टेम्पल का नाम है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तो ये था हमारा वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुमला की पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला स्टेट की। और अब हम जानेंगे केरला स्टेट में कौन कौन से टेम्पल फेमस टेम्पल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुअनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए गए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रयंबकौर के महाराजा मार्तंडेय वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थल से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये था हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरला में स्थित है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल भारत के केरल राज्य में है। यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। तो ये था हमारा सबरीमाला टेम्पल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिहार स्टेट की, और बिहार स्टेट में सबसे फेमस टेम्पल है महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने बोध वृक्ष के तले निवारण प्राप्त करा था। तो ये था हमारा महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे असम स्टेट की, और असम स्टेट में सबसे फेमस टेम्पल है कामाख्या टेम्पल जो कि गुवाहाटी में है। तो अब हम उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 20 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। तो ये था हमारा कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में है और असम स्टेट में है। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट के मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पर 4 मंदिर हैं जो सबसे फेमस मंदिर है, जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में जानेंगे। बद्रीनाथ धाम जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है,
भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल यह मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर के कपाट मई के अक्षय तृतीया के दिन महीने में खोल दिए जाते हैं और नवंबर के महीने में दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुनोत्री टेम्पल की, जो कि उत्तराकाशी में है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में हिमालय की बंदरपूंछ श्रेणी की तलहटी में बसा पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यमुना नदी लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। मां जमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 3290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये था हमारा यमुनोत्री टेम्पल, जो कि उत्तराकाशी में है। अब हम बात करेंगे गंगोत्री टेम्पल, यह भी उत्तराकाशी में है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहां आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ये था हमारा गंगोत्री टेम्पल, जो कि उत्तराकाशी में है। तो अब हम बात करेंगे केदारनाथ टेम्पल की, जो कि गढ़वाल एरिया में है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित शंभु शिवलिंग अति प्राचीन है। तो ये था हमारा केदारनाथ टेम्पल, जो कि गढ़वाल एरिया में है और इस टेम्पल में शिव जी की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका स्टेट में 3 फेमस टेम्पल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। मंदिर की दीवारों पर 7वीं शताब्दी की समृद्ध शिलालेख भी मौजूद हैं, जो इसकी समृद्ध विरासत के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। इस मंदिर का इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। तो ये था हमारा विरूपाक्ष मंदिर, जो कि कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विट्ठल टेम्पल एट हम्पी। विट्ठल मंदिर एक 16वीं सदी की संरचना है, जो भगवान विट्ठल या भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हम्पी की सैर करने आए सभी पर्यटकों के लिए एक देखने योग्य स्थल है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मंदिर मूल दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों की स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान किया गया था और यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनाई गई शैली का प्रतीक है। तो ये था हमारा विट्ठल मंदिर, जो कि हम्पी में है। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे गोमटेश्वर टेम्पल। श्रवणबेलगोला
भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक नगर है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। कन्नड़ में बैल का अर्थ होता है श्वेत, गोल का अर्थ होता है सरोवर। शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण यहाँ का नाम बेलगोला और फिर श्रवण बेलगोला पड़ा। तो ये था हमारा गोमटेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टेम्पल्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस टेम्पल है काशी विश्वनाथ, जो कि बनारस में है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है, जो शिव मेटल के सबसे पवित्र हैं। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के फेमस मंदिरों के बारे में। तो महाराष्ट्र में 2 फेमस मंदिर हैं, जैसे कि शिरडी साईं बाबा टेम्पल, जो कि शिरडी में है, और सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि मुंबई में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिरडी साईं बाबा की, जो कि शिरडी में है। तो शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रहता तहसील के अंतर्गत एक कस्बा है। यह स्थान साईं बाबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ उनका एक विशाल मंदिर है। यह स्थान साईं बाबा समाधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे साईं नगर शिरडी भी कहा जाता है। साईं मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये एक छोटा सा गांव है जिसका क्षेत्रफल 13 किलोमीटर है। तो ये था हमारा शिरडी साईं बाबा जी का मंदिर, जो कि शिरडी में है। अब हम बात करेंगे सिद्धिविनायक टेम्पल की, जो कि मुंबई में है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। सिद्धिविनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरह मुड़ी होती है, वह सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामनाओं को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही जल्दी यह रुष्ट भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से टेम्पल सबसे फेमस है, जैसे कि आप जानते ही होंगे वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि कटरा में है, बहुत फेमस टेम्पल है। और अमरनाथ केव टेम्पल, जो कि शिवलिंग के लिए जाना जाता है, यह भी बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो अब हम सबसे पहले वैष्णो देवी टेम्पल को डिटेल में जानेंगे। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटना नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो ये था हमारा वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि कटरा में है। तो अब हम बात करेंगे अमरनाथ टेम्पल की। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो ये था हमारा अमरनाथ टेम्पल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात स्टेट की। तो गुजरात स्टेट में कौन कौन से टेम्पल फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ टेम्पल की। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास
तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। तो ये था हमारा सोमनाथ टेम्पल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वारकाधीश की, जो कि द्वारका में है। द्वारिकाधीश मंदिर भी जगत मंदिर के रूप में माना जाता है। यही हिंदुओं के लिए श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। 12 स्तंभों द्वारा 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निच मंदिर के रूप में जाना जाता है। परंपरा के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के पड़पोते बज्रनाभ ने हरिगृह पर किया था। मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है। तो ये था हमारा द्वारिकाधीश टेम्पल, जो कि द्वारका में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब स्टेट में सबसे फेमस टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। श्री हरिमंदिर साहिब सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से करवाया था। यह गुरुद्वारा श्री सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा स्टेट में कौन कौन से टेम्पल हमारे फेमस टेम्पल है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि पुरी में है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। तो ये था हमारा जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगराज टेम्पल। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे याति केशरी 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, परंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी आता है। तो ये था हमारा लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात है। यह जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। मंदिर अपनी विशालता और उड़ीसा की वास्तु और मूर्ति कलाओं की चरम सीमा प्रदर्शित करता है। ये था हमारा कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर के खुर्द जिले में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर 2 मंदिरों का समूह है, परमेश्वर मंदिर तथा मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है।
इस मंदिर पर पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी भी विराजमान हैं। मंदिर के बाहर लंगूरों का जमावड़ा लगा रहता है। तो ये था हमारा मुक्तेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे फेमस टेम्पल है रणकपुर जैन टेम्पल जो कि पाली में है। राजस्थान में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रणकपुर पड़ा। यहाँ के जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। केवल रणकपुर में ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जगहों में भी अनेक प्राचीन मंदिर हैं। जैन धर्म के आस्था रखने वालों के साथ साथ वास्तुशिल्प के दिलचस्पी रखने वालों को भी यह जगह बहुत भाती है। तो ये था हमारा राजस्थान का रणकपुर जैन टेम्पल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टेम्पल्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश के टेम्पल में सबसे पहले हमारा फेमस टेम्पल है सांची स्तूपा। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 40 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वैसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा टेम्पल जो कि रायसेन में है। अब हम बात करेंगे खजुराहो टेम्पल जो कि खजुराहो में है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर बाहिका के नाम से भी जाना जाता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है जो कि देश के मध्यकालीन स्मारक हैं। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के टेम्पल सांची स्तूपा और खजुराहो टेम्पल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु के टेम्पल्स के बारे में। तो तमिलनाडु में कौन कौन से टेम्पल सबसे फेमस टेम्पल है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनाक्षी टेम्पल की। मीनाक्षी टेम्पल मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांडव राज्यों का राज चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। तो ये था हमारा मीनाक्षी टेम्पल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम में है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी जी को मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वर की मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला। चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था,
जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और विजय पाई। तो ये था हमारा रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम में है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगानाथ स्वामी टेम्पल। श्रीरंगम एक तरफ कावेरी नदी से दूसरी तरफ कावेरी शाखा कोल्लिदम से घिरा हुआ है। श्रीरंगम वैष्णवों भगवान विष्णु के अनुयायी हिंदू देवताओं के त्रिमूर्ति में से एक, अन्य दो भगवान शिव विनाशक और भगवान ब्रह्मा या ब्रह्मदेव रचपिता की एक व्यापक आबादी का घर है। तो ये था हमारा रंगानाथ स्वामी टेम्पल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बृहदेश्वर टेम्पल की। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण राजा चोल द्वारा 1010 ईस्वी में करवाया गया था। बृहदेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है जिसमें उनकी मृत्यु की मुद्रा में मूर्ति स्थित है जिसको नटराज कहा जाता है। मंदिर को राजेश्वर मंदिर, राजेश्वरम और पेरियाकोवल के नाम से भी जाना जाता है। 1000 साल पुराना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपने असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर एक शानदार वास्तुशिल्प निर्माण है। जो भी इस मंदिर को देखने के लिए जाता है इसकी संरचना को देखकर हैरान रह जाता है। तो ये था हमारा बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट सुचनेंद्रम टेम्पल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर में स्थित है जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु व महेश को समर्पित है। इस मंदिर को सतानुमलायन मंदिर भी कहते हैं जो कि त्रिदेव के नाम पर ही पड़ा है। इसमें सतानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को व आपन भगवान ब्रह्मा को कहा गया है। यह 7 मंजिला मंदिर है जिसका गोपुरम लगभग 134 फीट ऊंचा है। तो ये था हमारा सुचिनंद्रम टेम्पल जो कि कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट इरावतेश्वर टेम्पल। इरावतेश्वर मंदिर दरासुरम का एक मुख्य आकर्षण है और भक्त यहाँ वर्ष भर आते हैं। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। तो ये था हमारा ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दारासुरम में है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नटराज टेम्पल की। नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में है। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने वाले उपासकों के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम का नटराज मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। मान्यता है कि कैलाशपति ने इस पवित्र स्थान को अपनी सभी शक्तियों से उपकृत किया है जिसका सृजन भी उन्होंने यही किया। तो ये था हमारा नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कांचीपुरम टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है जिसे केवल कांची भी कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। कांची हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं। कांची पलार नदी के किनारे स्थित है। यह अपनी रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कांचीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के महानगर क्षेत्र में आता है। तो ये था हमारा कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में सबसे फेमस क्या है? कांचीपुरम की रेशमी साड़ियाँ। तो ये था हमारा आज का सेशन लिस्ट ऑफ फेमस टेम्पल इन इंडिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके MCQs को लेकर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग जुड़ सकें। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।